तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना बज रहा है उन्हें बता दो। हम सारे ये डिस्कस नहीं करेंगे, काहे कि आप लोग सब जानते हैं कि हाँ टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, प्रत्येक साल ये सब चीज़ बताया जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप लोग को करना क्या चाहिए। अभी लगता है मेरा ट्यूशन आप लोग सबसे पहले एक अपना लाइफ में आपको क्या करना है वो फिक्स करें। अगर एक बार आपको क्या करना है, अगर लाइफ में वो फिक्स हो जाएगा तो फिर आपके एम को, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम जानते हैं यहाँ पर उपस्थित लगभग 99% छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। बस आ रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, किस में करते हैं, 10 में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अभी जो इंटर वाले बच्चे सब हैं उनको भी अपने लाइफ में क्या करना है उनको भी पता नहीं है। बस हम इंटर में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से अगर आप 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में, इंटर में, जैसे भी है, जिस क्लास में भी है, अगर आपका एक लक्ष्य निर्धारित होगा तो आप उसके अनुसार ही सारा वर्क करेंगे। और बेचैनी इस टाइप से होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपको जब आप किसी नदी में आप डुबकी लगाते हैं तो कितना देर तक रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं सांस रोक के। और सांस रोक करके अगर हम 30 सेकेंड नहीं रह सकते हैं तो वैसे ही बेचैनी हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैसे ही बेचैनी हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और अगर ये बेचैनी अगर मेरे मन में होगा तो हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेगा। 1000 स्टूडेंट IAS की तैयारी करती है या बैंक की तैयारी करती है, SSC की तैयारी करती है, जो भी हो, लेकिन सक्सेस मात्र 5 या 10 ही होता है। 1000 में 5 या 10, सोचिए कितना रेशियो जो है गिरा हुआ है। तो उस 5 या 10 स्टूडेंट के बारे में, उसके रूटीन, उसके दिनचर्या के बारे में अगर हम लोग पता करें तो हमको पता चलेगा उसका एक फिक्स डिसिप्लिन है। फिक्स डिसिप्लिन कहने का मेरा मतलब बस यही है कि कितने बजे हमको उठना है, कितने टाइम से हमको पढ़ना है, कब खाना है, कब हमको खेलना है, ये सारा उसके पास फिक्स रहता है। अगर हम शाम में हमको 7 से 10 अगर पढ़ना है तो उस समय कुछ भी हो जाए हम उस टाइम में पढ़ेंगे। अगर ये डिसिप्लिन अगर लाइफ में आप उतार लिए तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुतों के मन में होता है कि चलो कोचिंग गए हैं, अरे सर को पैसा दिए हैं ना, तो फिर क्या हो गया, सर का काम है पढ़ाना, मेरा काम है कॉपी में लिखना और फिर घर में जाकर के फेंक देना कॉपी। फिर दूसरे दिन आएगा, फिर कॉपी ढूंढने लगेंगे कि कल कॉपी कहाँ फेंके थे, फिर मिल गया, उठा के लेके चले आए। सर को नहीं भी याद करेंगे तो सर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेंगे ना। हम तो पति थे ही, मार खा लेंगे, फिर हंस लेंगे, फिर चले आएंगे, दूसरे दिन फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूँगा ये सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और अपना लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे दोस्तों, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। और लक्ष्य प्राप्त के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुतों को होता है ना कि हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको प्यार करना है तो किताब से करो। अगर बुक से हम अगर लव कर लिए, अगर खुशी बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम बुक का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दुख है, आंसू बह रहा है, फिर भी हम बुक का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। आप दुखी में भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप खुश हैं फिर भी स्टडी कर रहे हैं, तो इसे आपको कौन रोक सकता है सफल होने से। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समय कम रहने के कारण मैं ये जो एडवाइस दिए हैं वो सब आप अपनी लाइफ में उतारिए
और अभी आपके सामने और कुछ टीचर्स हैं, वो अपना 2 शब्द रखेंगे।